आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये वचन हमें चीख चीख कर बता रहा है कि प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तो आइए हम सब मिलकर उस प्रभु की आराधना, उस प्रभु की महिमा करें जिसका प्रेम हमारे लिए अनंत काल तक है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल एक बार फिर ऊंची आवाज में कहें, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाथ उठा कर गाए, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रिय विश्वासियों, हम सब अपने हाथों को प्रभु यीशु की ओर बढ़ाते हुए कहें, प्रभु प्रभु मेरा जीवन तेरा है, मेरा जीवन तेरा है, बेमिसाल है तू, बेमिसाल है और तू, तेरी मिसाल मैं बनूं, और तेरी मिसाल मैं बनूं। तू कामिल है प्रभु, तू कामिल है प्रभु, तो मैं भी कमाल बनूं। तो मैं भी कमाल बनूं। आइए प्रिय विश्वासियों, हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा इस गीत के द्वारा करें। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं।
कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का हाँ प्रभु। नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरी राहें सजाता रहे। सब मिलकर गाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ताली बजाते हुए गाए। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल झूमते हुए पाता गाए। रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु को याद करते हुए गाए। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता सारे दर्दों को भूलते हुए गाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे कष्टों को आज प्रभु को दे दे। जो भी दर्द आपके दिल में है वो सब कुछ प्रभु को दे दे, क्योंकि आज प्रभु आपके सामने खड़ा है। आज प्रभु आपके सामने बैठा है। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से बहुत सारे जन हैं जो बहुत दुखी है, जो बहुत सोच विचार में है। आज अपने सारे सोच को भूलकर, आज अपने सारी चिंताओं को भूलकर, अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 यीशु आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सारे बंधनों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें। आप भूल जाएं कि आप कहाँ खड़े हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, यीशु आराधना। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। हाँ प्रभु, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना ओए, मेरा उठना बैठना ओए, चलना तुझे भाता रहे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, ताली बजाते हुए जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में, अगर आपके पैर में दर्द है तो वो सब दर्द भूलकर प्रभु की ओर झूमते हुए, नाचते हुए एक गीत को गाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी
इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने पुराने नियम में योनस नबी के बारे में सुना है, किस तरह से वह निनवे के लोगों को आह्वान करता है पश्चाताप करने के लिए। और भले ही योनस का इसमें कोई हाथ नहीं रहता, वह नहीं चाहता था कि वे लोग प्रभु की ओर मुड़े, वह चाहता था कि वे लोग दंडित हो। पर फिर भी प्रभु की योजना जो उसने योनस के ज़रिए लोगों के लिए रखी थी, वह पूर्ण हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसा कि मैंने शनिवार के उपदेश में आपको बताया था कि कई बार हम मनुष्य या तो अपने भूतकाल में रहते या फिर अपने भविष्य में, हम उसकी ओर ध्यान ना देते हुए जो हमारे पास नहीं है, हम उसी के लिए रोते रहते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम कई बार प्रभु से यह प्रश्न शायद करते हों कि प्रभु आपने कई लोगों को चंगाई प्रदान की, कई लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, कई सारे चिन्ह और चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं, वो भी दूसरों के जीवन में, पर क्यों हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? क्यों हमारे जीवन में वो सभी चिन्ह और चमत्कार नहीं होते? प्यारे विश्वासियों, कई बार हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो चिन्ह और चमत्कार की हम मांग करते हैं या जिनकी हम अपेक्षा करते हैं, वे हमारे विश्वास की नींव को हिलाने ना पाए, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही हम कई बार ऐसी चीज़ों की कल्पना कर बैठते हैं जो कि हमारे अनुसार जब नहीं होती है तो हमें लगता है ईश्वर हमारी नहीं सुनता, जबकि प्रभु हमें उसे दूसरी रीति से उन प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे पूरा कर हमारे जीवन में भी चमत्कार करता है। प्यारे विश्वासियों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने जो भी रिसोर्सेस हैं उसे हम टटोले, उसके लिए हम जागरूक रहे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझ में ऐसी क्या खूबियाँ हैं, मैं इन सभी चीज़ों से क्या चीज़ें कर सकता हूँ, और उन सभी बातों के लिए, उन सभी रिसोर्सेस के लिए हम ईश्वर को आज धन्यवाद दें। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। Yes, Lord. तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, आज इस नित्य आराधना में आप भाग ले रहे हैं, इसका एक कारण है कि प्रभु आपको बुला रहा है, और दूसरा कारण है कि आपके जीवन में दुखी है, आपको कई प्रॉब्लम्स है या आपको कोई बीमारियां हैं। हम जब निराश होते हैं, हताश होते हैं, तब हम सबसे ज़्यादा प्रभु की खोज में आगे बढ़ते हैं।
राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 14 में हम एक कोढ़ी को देख सकते हैं। ये साधारण कोढ़ी इंसान नहीं है, ये राजा का बहुत बड़ा सेनापति था। नमान की कहानी में कहना चाहूंगी, नमान को जब कुष्ठ रोग होता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत जगह पर वो इलाज के लिए जाता है। राजा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका सबसे प्रिय सेवक दुखी था। तब नमान के घर में एक दासी थी। उस दासी ने जाकर अपनी स्वामिनी से कहा कि काश मेरा स्वामी इस्राएल में जो नबी है उसके पास जाता तो वो ठीक हो जाता। स्वामिनी ने यह बात अपने पति से कहा। नामान खुश हुआ। कोशिश करने के लिए उसने तय किया। बहुत सारे गिफ्ट लेकर, इनाम लेकर वो आता है इस्राएल में। इस्राएल के राजा के लिए एक पत्र भी वहां का राजा उसको भेजता है। राजा ये पत्र पढ़कर बहुत रोता है। इस्राएल के राजा, क्या मैं ईश्वर हूं जो एक कुष्ठ रोगी को चंगा कर सकता? तब यह बात पहुंचती है वहां के नबी के पास, एलीशा के पास। एलीशा कहता है, राजा तुम रोते क्यों हो, उसे मेरे पास भेजो। नामान खुशी खुशी जाता है नबी एलीशा से मिलने के लिए। घर के बाहर जब वो पहुंचता है तो उसे लगता है कि नबी बाहर आएगा, जादू टोना करेगा, मंत्र बोलेगा, उसे छुएगा, उसको कुछ खाने के लिए देगा, पीने के लिए देगा। लेकिन एलीशा उसके सामने आता ही नहीं। वो अपने सेवक गेहाजी को भेजकर कहता है, नमान से कहो कि नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए। प्यारे भाई और बहनों, नमान बहुत क्रोधित होता है। वो वहां से चला जाना चाहता है, लेकिन उसका एक सेवक फिर से कहता है, नबी ने तो केवल 7 बार डुबकी मारने के लिए कहा है, कुछ बड़ा कहा होता तो शायद आप कर लेते। उस सेवक की बात मानकर नमान जाता है। 7वीं बार जब वो बाहर निकलता है, उसका जो स्किन था वो कंप्लीटली हील्ड था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम बीमार होते हैं, जब हम हताश होते हैं, 1000 लोग हमारे पास आकर ये खाकर देखो, उस बाबा के पास जाकर देखो, उस डॉक्टर को देखो, MRI करो, स्कैन करो, सारी चीजें हमें बता कर देता है। लेकिन काश शायद ही कोई हमें यह बताए कि आप प्रभु के पास जाकर देखो। हालेलुया, हालेलुया। एक दासी होने पर भी उसे उतनी हिम्मत रही कि वो अपने स्वामी के सामने बोले कि हमारे देश में एक नबी है, हमारे देश में एक नबी है, वो आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उस दासी का विश्वास भी कभी कभी हमारे अंदर नहीं। हम किसी से कह नहीं पाते हैं कि प्रार्थना करो आप चंगे हो जाएंगे। हम सबसे पहले कहते हैं उस बाबा के पास जाओ, उस जादू टोने वाले के पास जाओ, उस जगह पे जाओ, वहां पे तुम्हें चंगाई मिलेगी। दूसरी बात कहना चाहूंगी, नामान ने चाहा था कि एलीशा उसे चंगा करे, लेकिन चंगाई कौन देता है? यीशु देता है, ईश्वर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई देने वाला ईश्वर है, कोई भी व्यक्ति नहीं। हम जब लोगों के पास दौड़ते हैं, हम लोगों की पूजा करते हैं, लोगों से कहते हैं हमें स्पर्श करो हम चंगे हो जाएंगे। नहीं प्यारे भाई और बहनों, इस यूक्रिस्ट में परम प्रसाद में उपस्थित यह प्रभु जिसे आज आप देख रहे हो, वो आपसे कहता है, वचन में कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में, आई एम द गॉड हु हील्स यू। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। वही ईश्वर हमें संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में हमसे कहते हैं, उसके घावों के द्वारा, किसके घावों के द्वारा? यीशु के घावों के द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस विश्वास के साथ आज के इस आराधना में हम सारे रोगियों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप निराश हो, हताश हो, बीमार हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, अगर आप ऐसी दशा में हो कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आज प्रभु कहता है मेरे पास आओ।
मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। इस विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना करें उन सारे रोगियों के लिए। याद रखिएगा भाई बहनों, वचन हमें सिखाता है जिसने प्रभु को छुआ या जिसे प्रभु ने छुआ उसे प्रभु ने चंगा किया। आमीन, 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 आमीन। इस विश्वास के साथ प्रभु इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो मानसिक और शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें ज्योति मुरमुर के लिए, केतन मकवान के लिए, ट्रीसा के लिए, एलेक्स जोशुआ के लिए, मनोज बेक के लिए, आदिरा के लिए। प्रभु इन्हें मानसिक चंगाई दीजिए, आत्मिक चंगाई दीजिए प्रभु। इनके मन को स्ट्रांग बनाइए प्रभु, आपकी आत्मा का धैर्य इन्हें दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं डोरेन रीटा टोपो के लिए, हर प्रकार के हार्ट के डिसीज से इन्हें चंगाई दीजिए। आज प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में हैं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अमरजीत किस्पोटा के लिए प्रभु जी, आपका चंगाई भरा हाथ जहाँ जहाँ हॉस्पिटल बेड के पास बैठकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन पर पहुँचे प्रभु जी। रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन स्तोत्र ग्रंथ 107:20 में कहता है मैं वचन भेज कर उन्हें चंगा करूंगा। आमीन, आमीन। इस योग्यता से हर कोई जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आपके वचन की योग्यता से वो चंगे हो जाए। रोशन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, 2 महीने से प्रभु ये भाई बीमार है, इसे पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते नमिता बेला बेक के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी से इन्हें चंगाई दीजिए। सुमित्रा दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो चंगाई आप दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु गिव हर अ कंप्लीट हीलिंग, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप बीमार हो तो इस क्षण प्रभु को आपके स्क्रीन में जहाँ पर प्रभु दिख रहा है उस पर हाथ रखते हुए आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि यही वो प्रभु है जो मुझे चंगा कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम स्तुति करें। हालेलुया, यीशुवे आराधना, आराधना, आराधना। ओ प्रभु, आपने कहा है विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को चंगा करता है। प्रभु इस वचन की योग्यता से हर वो रोगी भाई बहन जो इस क्षण प्रार्थना कर रहे, लेट योर पावर डिसेंड अपॉन देम, आपका सामर्थ्य उन पे उतरे प्रभु जी, आपका चंगाई भरा हाथ उन पर हो प्रभु जी। लेट देयर बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, 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 ओ जीसस, जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ थैंक यू जीसस, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, आराधना, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, 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 जीसस। आइए ताली बजाते हुए विश्वास के साथ हम गीत गाए। तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। यस लॉर्ड, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। जीसस, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, जब लोग प्रभु को देखते थे भीड़ इकट्ठे होती थी, वे दौड़कर प्रभु के पास आते थे। बहुत लोग विश्वास के साथ हम देखते हैं 38 वर्ष से जो अर्धांग रोगी वहाँ पड़ा था, उसने कभी नहीं चाहा था, कभी नहीं सोचा था कि प्रभु उसको चंगा करेगा। लेकिन उसके अंदर चाह थी, उसके अंदर एक चाह थी, उसके अंदर एक निराशा थी, क्योंकि बहुत साल से कोशिश कर रहा था। वो चाहता था वो चंगा हो जाए, लेकिन निराश हो चुका था। लेकिन प्रभु उसके पास जाता है और प्रभु उससे एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी निराशा को प्रभु के सामने रखी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। आप कई वर्ष से पैरालाइज हो सकते हैं, आप कई वर्ष से कैंसर के ट्रीटमेंट लेने वाले हो सकते हैं, आप कई वर्ष से ऑटो इम्यून सिकनेस से पीड़ित हो सकते हैं, आप कई वर्ष से आपके शरीर में वेदना और पीड़ा सहने वाले हो।
लेकिन प्रभु आज आपसे पूछता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज जो भी रोगी आज हमें देख रहे हैं, इस नित्य आराधना में आपको निहार रहे हैं, विश्वास के साथ आपको स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं पुष्पा करकेटा के लिए, बिबियाना डुंग के लिए, एलिस के लिए, पूनम खुजूर के लिए, प्रभु जी इनके जीवन में आशीष हो, चंगाई हो। प्रार्थना करते हैं राजेश और हन्ना एंड के लिए, प्रभु जी विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं देव सैनी के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड है, प्रभु जी। प्रभु इन सारे रोगियों को आज हम समर्पित करते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हैं। विशेष रूप से आज के दिन प्रार्थना करते हैं फिलोमिना निगम के लिए, प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो। प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र यूकरिस्ट की आशीष के दौरान सिर झुकाते हुए विश्वास के साथ प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हुए, आपकी सारी बीमारियां उसको समर्पित करते, उससे कहे प्रभु मुझे आज चंगाई दीजिए। प्रभु आज मैं चंगा होना चाहता हूँ, आज मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु हील अस ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु आपका वचन कहता है उसमें से शक्ति निकलकर सभी रोगियों को चंगा करता था। ओ प्रभु इस सामर्थ्यवान वचन की योग्यता से इस क्षण इस आशीष के दौरान आपका सामर्थ्य इनके जीवन में उतरे, प्रभु इनके शरीर में उतरे। प्रभु तेरी स्तुति 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चंगाई देने के लिए धन्यवाद यीशु, स्पर्श करने के लिए धन्यवाद यीशु, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए चंगाई यीशु, छुटकारा के लिए धन्यवाद यीशु, हर प्रकार की बीमारियों के बंधन को तोड़ने के लिए धन्यवाद यीशु, अभी तक बिस्तर में पड़े रोगी चंगे होने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस 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 जीसस। यीशु तेरे नाम की स्तुति स्तुति आराधना 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 विश्व आराधना 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 शिया रफता सिया रबा। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है, तेरे छूने से बंधन खुलते हैं, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते